गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए, देखिए हर एक क्लास में मैं बता रहा हूँ कि इनमें चैप्टर कौन कौन मैंने पढ़ाया। पहले रेशियो पढ़ाया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI, और अभी CI में स्टार्ट है। CI में टाइप की बात किया जाए तो टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 तक मैंने समाप्त कर दिया। आज के क्लास में टाइप 5 पर जो कि चर्चा करेंगे, है ना। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक है, नवीन अंकगणित का, जो कि ये अपने आप में बहुत पावरफुल है ना। ये एडवांस लेवल तक इस बुक में जो कि आपका दिया गया, और इस बुक को पूरा मैंने फ्री में इस चैनल पर जो कि मैंने अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए टाइप 5 देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि n वर्षों के बाद 5% है ना प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त राशि एवं मूलधन का अनुपात क्या है। जो प्राप्त राशि हुआ और जो मूलधन हुआ उसका रेशियो पूछा गया। तो आपको बिल्कुल चिंता करना नहीं है, बहुत बेसिक तरीके से जानना है इसको। तो सबसे पहला कंडीशन है ना, जब भी भाई देखिए रेशियो पूछा गया, किसका रेशियो, मूलधन पूछा, प्राप्त जो राशि हुआ, राशि जो भी प्राप्त हुआ वो अमाउंट कहलाएगा, और मूलधन दोनों के बीच का रेशियो। तो डायरेक्ट इसको बना लीजिए ना। कैसे बनाइएगा, देखिए ये अमाउंट लिखिए और इधर प्रिंसिपल लिखिए, ठीक है। 5% का वैल्यू क्या आता है, तो 5% का वैल्यू होता है भाई 1/20। बिलीव नहीं होता है तो 5% डिलीट कीजिएगा, 100 होगा, 5 का 5, 20 पंचे 100, तो 1/20 बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/20 तो नीचे वाला भाग प्रिंसिपल कहलाता है, यहाँ लिख लीजिए प्रिंसिपल 20, और ऊपर वाला भाग ब्याज कहलाता है। तो प्रिंसिपल में से ब्याज घटाते अमाउंट हो गया 21। क्लियर है। तो दोनों का रेशो पूछा गया, जिनमें से टाइम दिया गया n, तो इन पे भी टाइम n दे दीजिए और इन पे भी टाइम n दे दीजिए। यही तो आपका रेशियो हो गया आंसर, 21/20, 21 पर पावर n रेशियो 20, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नहीं समझे, यही तो आंसर हो गया भाई। क्या डाउट है क्या? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए भाई। मैंने आपको सिखाया जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जब भी क्वेश्चन है और अगर रेट दिया है तो आप प्रिंसिपल और अमाउंट रेट के सहायता से जो कि निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वही चीज़ हमने निकाला हर एक क्लास में ऐसे ही मैं बताते हुए आ रहा हूँ। ठीक, कोई फार्मूला का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस इस प्रकार से मैं बनाते हुए आ रहा हूँ। तो सोचा कि इसको भी ऐसे बना देता हूँ, है ना। तो चलिए, तो इस प्रकार से आपका जो कि आंसर आ गया, फटाक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्पीड आना है तो ये वाला तरीका साथियों अप्लाई कर लीजिए, तो आपका जो कि स्पीड बढ़ जाएगा। दे दूसरे का नंबर क्वेश्चन कहता है 550 रुपये की एक राशि को ऋण के रूप में लिया गया, इसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो क्या कहता है प्रत्येक किस्त की जो की राशि होगी। हमें किस्त की राशि यहाँ पे खोजना है। किसकी राशि भाई? किस्त की राशि। तो ऐसा करते हैं ना कि किस्त की राशि निकालना है, तो यहाँ पे देखिए एक क्या बोले ना, इसके लिए डायरेक्ट बना दूँ या एक एक करके। तो भाई इसको डायरेक्ट मैं बना देता हूँ, ठीक है। देखिए जब भी किस्त की राशि निकालना हो, समझिएगा वर्तमान मूल्य वही किस्त होगा, है ना, प्रेजेंट वाला मूल्य किस्त का लगेगा। पी से मूलधन नहीं समझना, प्रेजेंट करना है। चलिए इसको हिंदी में लिख देता हूँ, वर्तमान मूल्य नहीं पद लिख दिया। तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी, देखिए मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, है ना। प्रत्येक किस्त की राशि, तो पहला किस्त की राशि मान करके चलिए x होगा, ठीक है। x का पहला किस्त 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ये ध्यान में रखना। तो नीचे में रहेगा मूलधन, नीचे में क्या रहेगा मूलधन, और ऊपर में रहता है ब्याज। तो मूलधन में से ब्याज जोड़ते हैं तो क्या आता है अमाउंट होता है। तो आपको करना क्या है, मूलधन को ऊपर लिख लेना, अमाउंट को नीचे, 5 में से 1 जुटेगा 6, ठीक है। फिर प्लस, अब इसी का वर्ग करके लिखना है ना। तो 5 का वर्ग होगा 25 और 6 का वर्ग होगा 36। दूसरे का किस्त में ऐसे नहीं निकालेंगे भाई, दूसरे का किस्त में ऐसे निकालेंगे 36, 6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो इसको ऐसे कर देता हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट को पकड़िए, ठीक है। और 20% का मतलब 1/5 है ना, 1/5। तो पहला होगा प्रिंसिपल 5, ये होगा अमाउंट 6। दूसरा किस्त के लिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जुटेगा, तो ये हो जाएगा 5 पर पावर 2, तो यानी 25,
और 6 पर पावर 2 यानी 36। इस प्रकार से बोल सकते हैं, इस प्रकार से बोल सकते हैं, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ बोल दिया टोटल 550 रुपये की राशि को, टोटल 550 रुपये की टोटल कुल है, तो इसको भी क्या कीजिए ना, ज्वाइंट कीजिए भाई, क्या कीजिए, ज्वाइंट कीजिए, तो आपका आंसर दिखे। तो प्रत्येक किस्त की राशि x, मान ली x है, x का पहला किस्त 5/6, दूसरा किस्त 25/6 यानी मूलधन ऊपर 25/36, दोनों को जोड़ लीजिए तो बराबर 550 रुपया प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 550 रुपया हो जाएगा। तो इसको मैंने डायरेक्ट इस प्रकार से लिखा था कि किस्त है x, मान ले प्रत्येक किस्त x है, x का 20% का मतलब 1/5, तो भाई बोले 5 ऊपर 6 नीचे, मूलधन ऊपर मिलेगा। तो दूसरा का किस्त में 25 ऊपर, अच्छा 6 का वर्ग 36 नीचे, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। प्रत्येक किस्त इतना हो गया, प्रत्येक किस्त की राशि होगी, कितना होगी राशि, तो मोल इतना होगा, x का इतना होगा राशि। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि 550 रुपया, कह रहे 550 रुपये की एक राशि है, तो यहाँ पे जो हमने निकाला एक राशि जो है x का इतना है, तो ये भी एक राशि है और इधर भी एक राशि है, तो दोनों राशि आपस में बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से भाई डायरेक्ट बोल सकता हूँ, कोई यहाँ पे किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर मान करके भी बना सकते हैं, तो इसको बनाइए पहले, उसके बाद अगर डाउट उट लगे तो मान करके बना लेंगे, कोई दिक्कत। अब x तो x 6 और 36 का एलसीएम 36, 6 से भाग दीजिए 36 में, 6 बार में 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 प्लस हो जाएगा 36 एक बार में तो हो जाएगा 25, और इधर हो जाएगा 550। अब जोड़िएगा तो हो जाएगा 55 गुना तो भाई 55x बटे हो जाएगा 36 बराबर हो जाएगा 550। तो ये 55 से 55 खल्लास हो जाएगा, 36 गुना 10 तो x का मान हो जाएगा 360, तो x का मान हो गया 360 यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि बना सकते हैं, कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, कहीं पे दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक तरीका और है, प्रत्येक किस्त की राशि अगर निकालना हो तो एक तरीका और है, एक तो ये तरीका हो गया। अब ये तरीका एक क्या कहता है कि सबसे पहले अमाउंट निकालिए, टोटल अमाउंट क्या होता है मिश्र धन ब्याज से। तो 550 रुपये आपका देखिए क्या है, 550 रुपये मूलधन है, मूलधन हम सब मानते हैं साधारण ब्याज में 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से अमाउंट निकालना है, तो 20% ध्यान में रखना, कहता है 20% अमाउंट निकालना, तो मूलधन 100 रहता है, ठीक है, मूलधन प्रिंसिपल माने 100, तो 20% तो अमाउंट हो जाएगा 120, ठीक है, क्या हो जाएगा 120, नहीं समझे। देखिए 20% का मतलब होता है, हमने बोला कि 1/5 होता है, तो 5 अगर मूलधन मानेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा, 5 में से 1 जोड़ेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ कटा करके बोले, अगर नहीं कटाते तो ऐसे होता है, तो 20% का मतलब यानी परसेंटेज की जगह 100, तो ये नीचे में 100 मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना जाएगा 120, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से देखिए मैं डायरेक्ट बोला मूलधन निकालिए, सॉरी अमाउंट निकालिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, इसको 120, तो 120 से गुना कर देता हूँ, समझिएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 10101010, तो ये बचा 12 गुना 5 60 करिए 0 और बचा 6, 12 5 60 और 6 66, ठीक है। अब 660 आया, अब ध्यान से देखिए, तो मैं कह सकता हूँ भाई किस्तों को जो यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी, यानी कि प्रत्येक किस्त की राशि हमें बताना एक किस्त कितना का होगा। तो सबसे पहले इसको क्या किया जाए, समान वार्षिक, समान 2 साल, 2 देखिए क्या दिया, इसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, 2 समान वार्षिक किस्त लगेगा। तो 660 जो है, तो इसको मोटा मोटी 600 ये होगा 60, देखिए 600 को समान रूप से 2 किस्त में बांटिएगा, तो एक होगा 300, एक हो जाएगा ये 300 600 और ये 60 को ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 360। तो यही आपका प्रत्येक किस्त की राशि जो निकलेगा, प्रत्येक किस्त जो बनेगा, क्योंकि पहला साल में तो भाई आपका कोई ब्याज त्याज लगेगा नहीं, दूसरा में ब्याज जुट करके 300 से हो जाएगा 60, तो 360 हो जाएगा, तो यही प्रत्येक किस्त की राशि हो जाएगा 360, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2। नहीं समझे, इस प्रकार से निकाल लीजिए भाई, है ना, यानी कि 660 अभी निकाले ना अमाउंट, तो इसका प्रत्येक किस्त तो ब्याज तो लगेगा नहीं, तो इसको 2 भाग करेंगे तो 60 को हटाइएगा, 300 बोल सकते हैं,
है ना, 300 एक किस्त, तो अब 60 बचा है, 60 जोड़ देंगे तो 360 प्रत्येक किस्त 360, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर जो है ना मान करके भी बोल सकते हैं कि पहला किस्त मान लेते हैं x होगा, पहला किस्त x होगा, अब जो दूसरा किस्त बचेगा टोटल है 550, 550 का 20%, 20% का मतलब हमने बोला कि 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 1 ब्याज हो जाएगा यानी 6, तो इसका लगाइएगा का 6/5, और पहला किस्त जो है वो घट जाएगा, पहला किस्त जो भी आया ये 6/5 में से वो x घट जाएगा, है ना, x घट गया, इसका फिर से 6/5, इसको भी हल कीजिएगा तो आपका आंसर वही आ जाएगा। तो आपका इच्छा है आप बनाइए, तो मेरे ख्याल से तो भाई पहला नंबर पे जो बताए वैसे बना लीजिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 2 किस्त है, 2 समान किस्त, तो पहला के लिए 20% को तोड़े थे 5/6, तो 5/6 कर लीजिएगा, और फिर दूसरे का इसका पावर कीजिएगा 25/6 का भी पावर कीजिएगा 36,000, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, इधर x का इतना बराबर हो जाएगा 550, फिर हल कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा जब ऐसे बनाइए ना। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 550 रुपये, देखिए ये भी एक के 2 3 एक के, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, 4 नंबर देखिए और इसको समझिए, 4th नंबर क्वेश्चन समझिए। कहता एक व्यक्ति एक बैंक से 7% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित करता है, एक धनराशि कर्ज लेता है एवं 2 वर्ष बाद इतना रुपये ब्याज अदा करता है, तो कर्ज ली गई धनराशि क्या थी? कर्ज ली गई धनराशि पूछा है ना, कर्ज ली गई धनराशि क्या थी ये बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं, मूलधन पूछा गया। तो 7% का मतलब हमने बोला प्रिंसिपल और अमाउंट निकले, तो प्रिंसिपल 7% है, प्रिंसिपल 100, तो ये हो जाए 107, क्योंकि 7% का मतलब होता है 7/100, तो नीचे वाला प्रिंसिपल करा था, ऊपर वाला ब्याज, तो 100 मूलधन है, तो ऊपर में 7 जुट जाएगा तो 107 अमाउंट हो जाएगा, कहानी खत्म। 2 वर्ष का इस पर भी पावर 2 कीजिए, इस पर भी पावर 2 कीजिए, 100 का पावर 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 100 पर 4 जीरो, इसका आ जाएगा 114, 114 7 49, यानी कि 100 के आसपास का वर्ग निकालने का एक ट्रिक है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का गैपिंग कीजिए, 1449 का गैपिंग, दोनों के बीच का गैपिंग कब तक होगा? 1449 का गैपिंग होगा। और आपके पास क्वेश्चन में जो दिया गया है 2 वर्ष का जो ब्याज दिया इतना दिया गया, यानी कि 51,294.6 बटे इधर कितना 1,449। ठीक है, तो ब्याज का तुलना ब्याज से कर दिए, जो पूछा उससे गुना, हमें ऐसे पूछा कि धनराशि 10,000, तो 10,000 से क्या कर देना है? गुना कर देना है। ठीक है, 4 जीरो। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। हल कर लीजिएगा, इसको कटाइएगा 354 बार में कट जाएगा। ठीक है भाई, तो 354 पर 4 जीरो, 354 पर 4 जीरो, देखिए आंसर कहाँ है? 354 पर 3 जीरो होगा भाई, यहाँ पे 3 जीरो है ना। अच्छा 10 का 100 का पावर क्यों 4 जीरो और 1 जीरो कटेगा, ये 2 2 4। ठीक है, दशमलव है यहाँ पे, देखिए ये दशमलव भूले, तो 1 दशमलव से नीचे 1 जीरो आएगा तो 1 जीरो कटेगा, तो 3 जीरो होगा, तो 154 पर 3 जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन कीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता श्रीमान सिन्हा ने सावधिक जो कि जमा योजना में निवेश किया, यदि उन्होंने 15,500 रुपये की धनराशि को 20% प्रति वर्ष की दर से तिमाही संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 माह के लिए निवेश किया, तो उन्हें परिपक्वता पर कितनी धनराशि मिलेगी? यानी कि मिलेगी का मतलब होता है अमाउंट, थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो तिमाही लग रहा है, तो तिमाही में ये जो रेट दिया गया तो वार्षिक है, तो रेट को तिमाही में कन्वर्ट करेंगे, कितना भाई? तिमाही रेट अगर लगाएंगे तो एक साल में 4 को तिमाही होगा, है ना, 4 तिमाही होगा भाई एक साल में, क्योंकि 3 3 3 3 3 3 3 महीने में काउंट होगा, तो एक साल में 4 को तिमाही होगा। कितना तिमाही होगा? 4 तिमाही, तो इसको तिमाही में कन्वर्ट करें तो 20/4 कर दीजिए, यानी कि एक साल में 4 तिमाही, तो 4 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, तो ये अब 5% जो है, अब 5% तिमाही इसका ब्याज लग रहा है। और रेट बोला कि 6वें माह तक चलेगा ऐसा काम, तो तिमाह तो 2 बार में ही काउंट करके हिसाब किताब जोड़ेगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2, यानी 2 हो जाएगा, यानी 6/3 कीजिएगा
और इसको भाग दे दीजिए 2 हो जाएगा। तो यही n का वैल्यू हो जाए 2, क्योंकि 6वें माह तक चलेगा तो 2 हो गया n का मान। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको हल कीजिए। तो 5% का मतलब होता है ये प्रिंसिपल और अमाउंट, 5% का मतलब हमने बताया 1/20, तो ये हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा 21। ठीक है, 5% तोड़ लीजिएगा। और n है आपका 2, तो यहाँ इस पर पावर 2 कीजिए, इस पर भी पावर 2 कीजिए। 20 का पावर 2 का मतलब 400, 21 का पावर 2 का मतलब 441, है ना। अब ये आपको निश्चित राशि दिया गया 15,500 रुपया दिया गया, 15,500 रुपया दिया गया। यहाँ पे रुपया कहता है 400, तो रुपया का तुलना रुपया से कर दिया, जो पूछे उससे गुना। तो अमाउंट ये निकालना है तो 441 से गुना कर दीजिए, जो निकालना है उससे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। कहानी खत्म, 441। अब 2 जीरो 2 जो कटा लीजिए, 155 गुना 441 और 4 से फिर इसको भाग दे दीजिएगा। तो अब आपका आंसर आ जाएगा 17,088। कितना आ जाएगा भाई, 17,088। ये आंसर आ जाएगा 17,088.75 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17,088.75 आ जाएगा, तो ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। कहता सत्या ने सावधिक जमा योजना में निवेश किया, परिपक्वता के पश्चात उसे कितनी राशि मिलेगी यदि कहता वह इतना रुपये के निवेश तिमाही रूप से संयोजित करता 20% प्रति वर्ष हो तो 6 माह के लिए। तो इसका भी वही होगा, है ना, यानी कि सेम टू सेम होगा। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 20, 5% होगा, तिमाही चलेगा तो ये हो जाएगा 21। जैसे सेम टू सेम है, 2 बार चलेगा तो इधर भी 2 बार, तो ये हो जाएगा 400, है ना, इधर हो जाएगा 441। फिर से अमाउंट है 14500, ये 500 बट इधर है 400 गुना अमाउंट निकालना है, ये अमाउंट 441 से गुना कर दीजिए। इतना सा कर दीजिए, आपका फिर से आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 15,986.25, 15,986.25 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। हल कर लीजिएगा भाई, है ना, 2 जो कटा करके गुना करके 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और 7 नंबर क्या कहता है, एक महिला प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 100 रुपये का निवेश करती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना निवेश होगा, दूसरे वर्ष के अंत में कितना निवेश होगा। बिल्कुल घबराना नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हट गया है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ना, एक वर्ष का अगर निवेश निकालना है तो मूलधन दिया गया 100 रुपया, ठीक है, और ये मूलधन दिया गया 100। हम लोग मूलधन कितना मानते हैं भाई, मूलधन वहाँ 100 दिया गया है, और हम लोग के मूलधन निकालिए पहले, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, दिखे ध्यान से। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो 5% का मतलब होता है 1/20, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21 अमाउंट। 2 वर्ष के लिए निकाले, दूसरे वर्ष, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, है ना, अंत में निवेश कितना होगा, अमाउंट पूछे कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो दिया गया आपका 4, है ना, निकालना हमको, तो हम कह सकते हैं ना 100 रुपया मूलधन दिया गया, हम लोग के अनुसार से 400 मूलधन निकल रहा है, ठीक है, मूलधन का तुलना मूलधन से, अमाउंट निकालना 441 से गुना, है ना, अमाउंट निकालना 441 से क्या करना पड़ेगा भाई, गुना। हमसे पूछा प्रत्येक वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 5%, है ना, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 100 रुपया का निवेश करते हैं, तो दूसरे वर्ष के अंत में, तो पहला वर्ष के लिए तो आपका इस पर भी 2 कर दीजिएगा, तो पहला वर्ष के लिए 20 और 21 होगा, तो इसको भी ज्वाइन कीजिएगा, तब जाकर दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो गया टोटल ये पता चलेगा। तो मूलधन दिया गया हम लोग के अनुसार से 100, पहला वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा 20 दूसरा वर्ष का ना 400, और अमाउंट निकालना तो 21 से गुना करना, 21 से गुना, इसको हल कीजिएगा तब का आंसर आ जाएगा। दूसरा वर्ष का इतना हो गया अमाउंट, पहला वर्ष का इतना अमाउंट हो गया, तो टोटल अमाउंट जोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि भाई अंत में कितना हुआ। तो ये 400 से 2 खटलास कर दीजिएगा, इधर से 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, यानी कि 105 4 से भाग दे दीजिए, 4 1 4, 4 1 4 0, 4 4 8, 4 पंचे 20, यानी 110.25 इधर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तो ऐड करने को 110 और 100 तो हो जाएगा 215, 215.25, 215 दोनों को जोड़िएगा, 215.25 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाए। तो दूसरे वर्ष के अंत में टोटल बता दे, पहला वर्ष का और दूसरा वर्ष का निकाल के जोड़ दिए, तो दूसरे वर्ष के अंत में जो भी रकम हुआ वो निकल गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वही क्या कहता है कि अखिल ने
अखिल ने 13,500 रुपये सावधिक जमा में निवेश किया। परिपक्वता के बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी? यदि उसे 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह के लिए निवेश किया है ना, निवेश किया तो ब्याज तिमाही, वही बोला हो गया ब्याज तिमाही। तो ब्याज तिमाही होता है तो प्रिंसिपल हमने बोला कि भाई 5% हो जाएगा, क्योंकि 20% है, 5% रहेगा तिमाही लेकर के जाएंगे। तो 5% का मतलब 20, इधर 21, 5/20, 1/20 होता है ना, तो मूलधन 20, ये हो जाएगा कौन 21 हो जाएगा, है ना भाई। तो बस इतना सा कर लिए, इतना सा कोई दिक्कत नहीं। 2 वर्ष का है तो इस पर पावर 2 दे दीजिए, इस पर पावर 2, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। क्लियर है। आपके पास दिया गया 13500, ये मूलधन दिया गया, यहाँ मूलधन करता है 400, मूलधन का तुलना मूलधन से अमाउंट निकालना 441, 2 0 खल्लास, फिर गुना करके 4 है ना 404, ये नीचे में जो 4 बचा 4 से भाग दे दीजिएगा। तो 4 से भाग दे दीजिएगा तो ऐसा 14,883.75 आ जाएगा, 14,883.75, 14,883.75 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये सब कॉमन है। क्लियर है। चलिए 9वां प्रश्न देखिए और इसको समझिएगा। कहता श्री राम ने सावधिक जमा में 14,000 रुपये का निवेश किया। परिपक्वता पर उन्हें कितनी धनराशि मिलेगी? यदि उन्हें 6 माह के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, फिर से भाई तिमाही बोल दिया, फिर से वैसे कीजिए। तो निकाले थे ना तो 400 हुआ, तो ये तो मैं इसको डायरेक्ट बना रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ये दिया गया 1400 रुपया, यहाँ 14,000 मूलधन हम लोग के अनुसार 400 आएगा, फिर 441 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, वो चीज़ निकल जाएगा। परिपक्वता पर उन्हें कितना धनराशि मिलेगी निकलेगा। 2 0 खलास कर दीजिएगा, है ना। 4 से कटाइएगा तो 4 तिया 12, 4 से कटा 4 तिया 12, बचा आपका 2, 4 5 35 गुना कर दीजिएगा 441, आपका आंसर आ जाएगा। 35 गुना 441 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा भाई 15,435 आ जाएगा आंसर, 15,435 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी चर्चा कर लेते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते एक महिला प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 4,000 रुपये का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर करती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना हो जाए? फिर से बोल दिया, दूसरे वर्ष के अंत में निवेश पूछा गया, तो वैसा ही टेक्निस्ट अपनाना है। तो पी और प्रिंसिपल और अमाउंट, तो 5% का मतलब 1/20, तो ये जाए 20, ये जाए 21, ये 1 वर्ष के लिए होगा। 2 वर्ष के लिए कीजिएगा 20 पर पावर 2 400, 21 का पावर 2 441 हो जाए। अब निकालिए, दोनों को जोड़ करके अंत में बताइए। तो दूसरे का वर्ष का निकालना है तो आपको दिया गया 4,000 रुपया, 4,000 रुपया अमाउंट मूलधन, यहाँ मूलधन 400, मूलधन का तुलना मूलधन से अमाउंट निकालना 441। अब इधर प्लस ज्वाइन कर दीजिए, दूसरा का भी दूसरा का निकालिएगा तो 400 रुपया है, देखिए इसको अलग अलग कर देता हूँ। दूसरा का इधर जुटेगा, दूसरा का है 400 बटे कितना है, इधर प्रिंसिपल 20 से है, ये निकालना तो 21 से गुना, ये 0 से 400 से 400 खत्म हो जाएगा, बचेगा 4,410, इधर 2 बस का 4,410, इधर 20 दूना 40 है ना, प्लस 21 दूना 42, 42 पर 20 दूना 40 हुआ ना भाई, ये क्या था 4 पे 3 0 है, यहाँ 2 0 बचेगा, तो 4,000 8,000 हो जाएगा, 4 जोड़िएगा 8,400, यहाँ पे 10 है और इधर 42 है ना, 42 है, तो 4 2 6 8,610 हो जाएगा, 8,610, जैसा का ऑप्शन नंबर आप 4 देख लीजिए, 8,610 हो जाएगा। हल कीजिएगा। तो प्यारे साथी, मेरा टारगेट है डेली 10 पॉइंट, जो कि मैंने 10% कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इससे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।